द वाइस किंग, बुद्धिमान राजा। ये कहानी है एक किसान, एक जिम्मेदार और एक बुद्धिमान राजा की। कहानी शुरू होती है। द वाइस किंग, बुद्धिमान राजा। एक बार एक किसान ने एक जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए और वापस जब पैसे करने का समय आया तो जमींदार ने किसान से पैसे मांगे। किसान पैसे देने में असमर्थ था। उसने अपने पैसों को लेकर इसकी शिकायत राजा से की। जब जमींदार राजा के पास पहुंचा तो राजा ने किसान को भी अपने पास बुलवाया। जब किसान राजा के पास गया तो राजा ने कहा, मेरे स्वामी, उसे मैं पैसा देना चाहता हूँ, लेकिन हमारे गांव के मेंढकों ने 5 साल से तैरना नहीं सीखा। ये बात किसान की ये बात सुनकर सभी हैरान थे। किसान का जवाब सुनकर जब सब हैरान हुए तो एक मंत्री ने कहा कि किसान पागल है, मैं सब कुछ समझ गया। तब राजा ने कहा, मैं सब कुछ समझ गया। राजा ने कहा, खजाने से जमींदार को पैसे दे दो। खजाने से जमींदार को पैसे दिए गए। तो एक मंत्री ने कहा, आपने ये क्यों किया? तब राजा ने कहा कि आपने सुना नहीं, उसने कहा कि 5 साल से उसके गांव में मेंढक नहीं तैरे थे। इसका मतलब ये है कि 5 साल से उसके गांव में बारिश नहीं हुई थी और इसीलिए किसान के पास पैसे नहीं थे जो जमींदार को दे सकता। ये कहानी शुरू होती है। देखें, द वाइस किंग, एक बुद्धिमान राजा। वाइस मतलब बुद्धिमान, किंग मतलब राजा। वंस ए फार्मर borrowed some money from a landlord। लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार या अमीर आदमी। वंस एक बार, ए फार्मर एक किसान, borrowed उधार लिया, सम कुछ, मनी पैसा, फ्रॉम से, ए लॉर्ड लैंडलॉर्ड, लैंड मतलब जमींदार या अमीर आदमी से। नेक्स्ट देखें, लैंडलॉर्ड डिमांडेड हिज मनी बैक मैनी टाइम्स फ्रॉम द फार्मर। जमींदार ने किसान से कई बार अपने पैसे वापस मांगे। लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार ने डिमांड मांग की, हिज मनी अपने पैसों की, बैक वापस, मैनी टाइम्स कई बार, फ्रॉम द फार्मर उसने किसान से अपने पैसों को कई बार वापसी की मांग की। बट द फार्मर वाज अनेबल टू गिव हिम मनी। लेकिन किसान उसे पैसे देने में असमर्थ था। अनेबल असमर्थ या आश्रय, गिव हिम मनी उसे पैसे देने में असमर्थ था। कौन? किसान। जमींदार ने किसान से कई बार अपने पैसे मांगे लेकिन किसान उसे पैसे देने में असमर्थ था। नेक्स्ट देखें, सो द लैंडलॉर्ड वेंट टू द किंग। इसलिए तो सो इसलिए यह जमींदार, मकान मालिक। सो द लैंडलॉर्ड वेंट टू द किंग, इसलिए जमींदार राजा के पास गया। सो इसलिए द लैंडलॉर्ड जमींदार, वेंट गया, टू द किंग इसलिए जमींदार राजा के पास गया। द किंग कॉल्ड द फार्मर एंड साइड। राजा ने किसान को बुलाया और कहा, राजा ने किसान को बुलाया और कहा, भाई, डिड यू नॉट रिटर्न बैक हिज मनी। आपने इसके पैसे वापस क्यों नहीं लौटाए? भाई क्यों? डिड नॉट, भाई डिड यू नॉट, आपने इसके रिटर्न वापस, बैक हिज मनी आपने इसके पैसे वापस क्यों नहीं लौटाए? देखिए, ऑल वर सरप्राइज टू हर द फार्मर्स आंसर। देखें, द my lord wanted to give him his money, but the frogs of our village did not learn to swim since 5 years। मेरे स्वामी, my lord मेरे स्वामी, my lord मेरे स्वामी, wanted to the give him his money, मैं उसके पैसे लौटाना, मैं उसके पैसे देना तो चाहता था। मेरे स्वामी, मैं उसके पैसे देना तो चाहता था, लेकिन हमारे गांव के मेंढकों ने 5 साल से तैरना नहीं सीखा।
फ्रॉक्स मतलब मेढक, ऑफ आवर मतलब हमारे, विलेज मतलब गांव, डिड नॉट लर्न सीखा, टू स्विम मतलब तैरना, सिंस 5 years 5 साल से। हमारे गांव के मेढकों ने 5 साल से तैरना नहीं सीखा। ऑल वर सरप्राइज टू द हेयर द फार्मर्स आंसर। राजा ने किस नहीं सीखा, किसान का जवाब सुनकर सभी हैरान थे। आल सब वर थे, सरप्राइज सरप्राइज्ड हैरान, टू हर सुनकर, द फार्मर्स आंसर राजा का किसान का जवाब सुनकर सभी हैरान थे। एक मंत्री ने कहा, सर दिस फार्मर बीकेम मैड। ये किसान पागल हो गया है। राजा या श्रीमान, ये किसान पागल हो गया है। फार्मर किसान, बीकेम हो गया है, मैड पागल, ये किसान पागल हो गया है। द अंडरस्टूड एवरीथिंग, गिव द मनी टू द लैंडलॉर्ड फ्रॉम द ट्रेजर। ट्रेजर, मैं सब कुछ समझ गया। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझ गया। गिव द मनी टू द लैंडलॉर्ड फ्रॉम द ट्रेजर, खजाने से जमींदार को पैसा दे दो। खजाने से जमींदार को पैसा दे दो। खजाने से जमींदार को पैसा दे दो। ट्रेजर मतलब खजाना, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, खजाने से जमींदार को पैसा दे दो। नेक्स्ट देखें। डिड यू नॉट, सर भाई, देखें, सर भाई, डिड यू गिव द फार्मर्स मनी टू द लैंडलॉर्ड। आपने ये नहीं, महोदय आपने मकान मालिक, महोदय आपने जिम्मेदार यानी कि मकान मालिक या जिम्मेदार, महोदय आपने जिम्मेदार के पैसे क्यों दिए। सर महोदय, भाई क्यों, डिड यू गिव दिए, द फार्मर्स किसान के पैसे, टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार या अमीर आदमी को क्यों दिए। जो किसान का कर्जा था वो अमीर आदमी को क्यों दिया। तब राजा ने कहा, यू डिड नॉट हर दैट द फ्रॉक्स ऑफ हिज विलेज डिड नॉट स्विम सिंस 5 years। आपने ये नहीं सुना कि 5 साल से उसके गांव में मेढक तैरते नहीं थे। उसके गांव में 5 साल से मेढक तैरते नहीं थे। फ्रॉक्स मेढक, हिज विलेज उसके गांव में, डिड नॉट स्वयं तैरते थे, सिंस 5 years 5 साल से। वाई डू यू मीन्स, इसका मतलब है। वाई डू यू मीन्स, इसका मतलब है। वाई डू यू मीन्स, इसका मतलब है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है, इट इज़ मीन दैट देयर वर थॉट इन हिज विलेज because it has been no rain since 5 years। इसका मतलब है कि उसके गांव में 5 साल से बारिश नहीं हुई है और सूखा है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है इट इज़, इसका मीन्स मतलब दैट ये है कि देयर यहाँ वॉज थॉट हिज विलेज उसके गांव में, बिकेज इट हैज़ बीन नो रेन, कोई बारिश नहीं हो, सिंस 5 years 5 साल से उसके गांव में कोई भी बारिश नहीं हुई है। 5 साल से उसके गांव में कोई भी बारिश नहीं हुई है। नेक्स्ट देखें। सो आई गिव द डेबिट ऑफ फार्मर डू द लैंडलॉर्ड। इसलिए मैंने जमींदार को किसान का पैसा दे दिया। डेबिट मतलब उधारी, किसान की उधारी दे दी, इसलिए मैंने, इसलिए आई गिव दे दिया, डेबिट ऑफ फार्मर टू द लैंडलॉर्ड, इसलिए मैंने किसान की उधारी दे दी। ऑल वर प्लेज टू हर दिस। ये सुनकर सभी प्रसन्न थे।
ऑल वर प्लेस्ड टू हर दिस। ये सुनकर सभी प्रसन्न थे। क्या सुनकर? राजा का सुनाया हुआ फैसला।